मुजफ्फरपुर में बहुत चर्चित हो रहे हैं और पारू विधानसभा में विगत 1 वर्षों से लगे हुए हैं और चुनाव की सरगर्मी तेज हो गया है और 2025 का विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। उसको लेके कल जो है प्रशांत किशोर और आई विधानसभा में आ रहे हैं, उसके तैयारी के लेके अपने पारू विधानसभा में जाकर सबको न्योता दे रहे हैं। सबका करता समर्थक जितने भी हैं और घर घर जा के न्योता दे रहे हैं कि प्रशांत किशोर जी आ रहे हैं, उनकी भाषण को सुने और लाभ उठाए। इस तरह के कितने दिनों से आप लगे हुए हैं पारू विधानसभा में, लोगों को जागरूकता कर रहे हैं? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से आप लोगों को, सभी पत्रकार बंधुओं को और पारू की जनता जनार्दन को मेरा प्रणाम है, नमन है। और लगभग विगत 2.5 साल से मैं पारू विधानसभा में प्रतिदिन जा रही हूँ, वहाँ पर काम कर रही हूँ। जन स्वराज को पदस्थापित कैसे किया जाए इस पर काम कर रही हूँ और बहुत हद तक आगे बढ़ भी चुकी हूँ और उसको प्रतिष्ठा दिलाने में, पदस्थापित करने में अपनी अग्रिम भूमिका निभाई है। और अभी तत्काल में जो 15 तारीख को प्रशांत जी आ रहे हैं और आई विधानसभा के मटिहानी हाई स्कूल में, उसके लिए पारू और सरैया से हमारी ये अपेक्षा है कि हम अपने जनता जनार्दन को लगभग 1200 से 1500 की तादाद में लेकर वहां जाएं। चूंकि तल्ख मौसम है, गर्मी बहुत है, इसलिए महिलाएं तो थोड़ी जाने में असमर्थ हैं, लेकिन पुरुष समाज हमारा और आधी महिलाएं भी जाएंगी, आधी भागीदारी है हम महिलाओं की, तो महिलाएं भी जाएंगी और काम चल रहा है और सभी लोग पूरी तैयारी के साथ जाएंगे। डेली अपील कर रहे हैं चलने के लिए और अगली बार भी आप का प्रोग्राम हुआ प्रशांत जो काफी मतलब समर्थक आपके बीच में गए थे प्रशांत जी का भाषण सुनने के लिए, इस पर क्या कहेंगे? प्रशांत जी तो ऐसे हैं ही कि उनको सुनने के लिए पूरी जनता जनार्दन खड़ी हो जाती है। प्रशांत एक ऐसे मतलब नाम है, तो प्रशांत की जब लहर उठती है, अंटार्कटिका में एक लहर उठती है और एक पारू में लहर उठी है, वो देखने योग्य थी। मुश्किल ये है कि थोड़ा खेद के साथ कह रही हूँ कि प्रशांत 25 मई को नहीं आ पाए पारू, इसका हम लोगों को बहुत खेद है। लेकिन फिर आग्रह करेंगे, प्रशांत जी आएंगे पारू में और रोड शो होगा। लेकिन लगभग 12 से 13 हजार लोग वहाँ पर मौजूद थे, पारू फील्ड पर, स्कूल पर, हाई स्कूल पर, फील्ड पर मौजूद थे और सभी लोग बहुत हताश निराश हो गए। अपने नेता का जब सुने समाचार कि नहीं आएंगे, बहुत हताश हो गए। तो देखने लायक मंजर था, लोगों का जमावड़ा ऐसा था कि उसी में देखिए बारिश भी हो गई, तो उस बारिश में भीग कर लोग भूखे प्यासे खड़े रहे, लेकिन रहे, अपने नेता का इंतजार किया। ये कम बात नहीं है। प्रशांत किशोर जी आए हैं और प्रेस वार्ता में भी मीडिया के बताए हैं कि आने में मतलब लेट हो गया, लोग समर्थक लोगों रोक लिए तो उसमें समय काफी हो गई, लेट से मैं पहुंचा हूं, तो क्षमा मांग चुके हैं। इसके लिए हम लोगों ने देखा, उनकी प्रेस वार्ता सुनी और मैं वहाँ मौजूद थी सिमना होटल में। ये बहुत खुशी की बात है कि हमारे नेता हमारे लिए इतना सोचते हैं और उससे भी डबल खुशी की बात ये है कि जो पारू की जनता जनार्दन है वो सिर्फ निराश हुई, हताश नहीं हुई, निराश हुई सिर्फ ये जानकर कि हमारे नेता नहीं आ रहे हैं, लेकिन एक लगन है मन में कि हमारे नेता के पास आग्रह गया है, हमारे लीडर आग्रह करके आए हैं कि फिर से आना है और हम लोग प्रशांत जी से जा रहे हैं आग्रह करने। अभी ये जो कल 15 जून का ये जो कार्यक्रम है ये अच्छे से संपन्न हो जाए, उसके बाद अगला यात्रा हम लोग पारू विधानसभा में प्रशांत जी का जरूर लाएंगे। देखा जा रहा है और आपका मतलब कि जो है एक सुबह निकलते हैं अपने क्षेत्र में, तो मतलब कि जो है दिन खाना छोड़ के नाश्ता खाना रात का 2 बजे रात में मतलब कि लौटते हैं, तो कई एक महिला हो के इतना संघर्ष कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है भैया कि ये जो पार्टी है जन स्वराज, इसमें महिलाओं को एक सम्मान मिला है। सम्मान का मतलब ऐसे महिलाओं के लिए स्पेशली बुक करी गई है, आरक्षित करी गई है, तो जहाँ पर स्पेशली महिलाओं के लिए कुछ मिल ही रहा है, एक आरक्षित कर दी गई है जगह, एक कोना जो खाली था उसको स्पेशली महिलाओं के लिए बुक कर दी गई, तो ऐसी स्थिति में हम महिलाएं पीछे कैसे रह सकती हैं? एक तो पार्टी आई जहाँ पर महिलाओं का सम्मान दिखता है, नहीं तो याद देखिए अभी जो वर्तमान में सरकार है हमारी, नीतीश बाबू की जो सुशासन की सरकार है, इसमें महिलाओं के साथ क्या आचरण हो रहा है देखिए, छुपा तो नहीं है। कहीं रेप हो रहे हैं,
कहीं हत्या हो रही है, कहीं किसी के साथ अभद्र टिप्पणी की जा रही है। खुद मुख्यमंत्री मंच से बोलते हैं, हाँ देखिए देखिए इनके होठों की लाली जो है हमारा ही देन है ना। तो जो पति देख सकते हैं, जो अधिकार एक पति का होता है वो हमारे मुख्यमंत्री जी देखने लगे हैं, तो ऐसी स्थिति में तो विद्रोह करना ही पड़ेगा। देखा जा रहा है कि आप महिला आपके साथ क्यों हैं? अब ये तो पारो की जनता जनार्दन ही बताएगी कि मेरे साथ सबको अच्छा क्यों लगता है। अब प्रशांत जी सबको क्यों अच्छे लगते हैं ये तो प्रशांत नहीं बता सकते ना। ये तो हम लोग जानते हैं कि प्रशांत की सोच अच्छी है, इस वजह से प्रशांत लोकप्रिय है। तो हो सकता है मेरी सोच उन लोगों को अच्छी लगती हो, पारो की जनता जनार्दन को मेरी सोच अच्छी लगती हो, मैं भला करती हूँ और जहाँ तक आगे मुझे बढ़ना चाहिए मैं बढ़ चढ़ के अपना हिस्सेदारी वहाँ निभाती हूँ, देती हूँ लोगों को। जो भी समस्या होती है, मैं सुख में जाऊँ न जाऊँ, दुख में भरपूर कोशिश करती हूँ कि मैं जाकर वहाँ खड़ी रहूँ, लोगों का दिल जीतूं, जो भी समस्याएं हैं वहाँ उनका समाधान करूँ। इसलिए हो सकता है कि पारो की जनता मुझे खोज रही है, तो ये उनका आशीर्वाद है, उनका सहयोग है। तो प्रोग्राम होने जा रहा है प्रशांत जी का, तो इसके लेके आम जनता और अपने समर्थक से क्या अपील करना चाहेंगे? अपील यही करना चाहूंगी कि सभी लोग चले और आए विधानसभा में, हमारे नेता आ रहे हैं और भारी से भारी मात्रा में जाकर इस सभा को, इस रैली को एक महासभा का नाम दें और वहां से उद्घोष करें बिहार बदलने को तैयार है। तो बिहार का आवरण जो है वो बिहार की जनता ही बनेगी, सुसज्जित करेगी, तभी बिहार बदलेगा और बिहार आगे बढ़ेगा। लगभग कितने अपने समर्थकों के साथ जाइएगा? मतलब मैंने अभी बताया कि 1000 से 1200-1300 के आसपास मैं अपने लोगों को लेकर जाऊंगी और मैंने बसें बुक की हैं, 4 व्हीलर बुक की हैं, तो ये सारी गाड़ियां हमारी बुक हो चुकी हैं। आज अभी मैं बैठकर आप लोगों के आने के पहले यही सब लास्ट स्टेप में उसको फाइनल कर रही थी कि कैसे कैसे किस स्टॉपेज पर गाड़ियां जाएंगी और कहाँ से लोग कैसे जाएंगे, खाना पीना का व्यवस्था क्या होगा, गर्मी बहुत है तो पानी डालना है सारी गाड़ियों में, ये सारा व्यवस्था भी हम लोग कर रहे थे। महिला भी हैं और महिला के सशक्तिकरण के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और परिवार को भी देखना है, और कैसे देख लेते हैं राजनीति में आने का मकसद क्या था, परिवार भी आपको देखना है और प्लस मतलब कि जनता में भी कैसे समय निकाल कर देख लेते हैं। देखिए परिवार की तरफ से मैं बहुत अच्छे ढंग से मतलब गई हूँ बाहर। कहा जाता है कि किसी के आगे बढ़ने पर उसके परिवार का बहुत बड़ा सहयोग है, तो इसमें मैं और मतलब मेरे पति हैं और मेरी बेटी है, दोनों का बहुत बड़ा योगदान है। फाइनेंशियल मुझे हस्बैंड ने मेरे सपोर्ट किया है, मेंटली भी सपोर्ट करते हैं। मेरी बेटी है वो भी बेचारी अकेले रहती है दिन भर, लेकिन मुझे फोन नहीं करती, परेशान नहीं करती। शाम में आती हूँ तो थोड़ा सा भड़क के देखती है, तुमने पूरा दिन मुझे मिस किया मम्मा। तो ये सारी बातें हैं, थोड़ा दिल को तकलीफ देती हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, गरीब हैं। अभी हाल ही मैंने एक फोटो वायरल कराया था, नरगी जीवनाथ एक पंचायत है, वहाँ से एक छोटे से 3 साल के बच्चे को गोद में उठाकर वहाँ से एक फोटो वायरल कराया था। उसको रहने के लिए घर नहीं है और चीथड़ों में जी रहे हैं सब, खाने को भोजन नहीं। उसने माड़ और भात, माड़ पिया है तो उसके पूरे शरीर पे लगा हुआ है, और वो वहाँ से साफ करके मैंने उसको गोद में उठाया। वो मैंने वहाँ से दिखाया कि कितनी लाचारी है, कितनी बेबसी है। उसके आगे तो मेरी बेटी बहुत ठीक है। तो नहीं देख रहे हैं, बात कहाँ है, धरातल की बात तो कुछ भी नहीं है। जो वर्तमान सरकार है, धरातल कहाँ है? उनको अपने मंत्रियों का नाम याद है? उनके कैबिनेट में कितने मंत्री हैं, कितने संख्या में है, कौन कौन है, नाम क्या है, किसका पद क्या है, ये पता है, उनको याद है? तो धरातल पे क्या काम करेंगे? फिर धरातल की बात ही कहाँ है? कुछ भी नहीं है, सब हवा हवाई है। तो धरातल पे तो वो काम होगा नहीं। यहाँ अपने पारो विधानसभा की मैं बात करूँ, अभी तो मैंने सरकार की बात करी, पारो की बात करूँ तो पारो के विधायक कैसे हैं? मैं उंगली उठाती हूँ तो सब कहते हैं रंजना कुमारी का जन्म ही बवाली बयान देने के लिए हुआ है। लेकिन अभी भी जाके देखिए कि लिचबनिया में बैठ के बांस की खटिया पर गांजा का चिलम चल रहा होगा। वहां पर कौन सा भगवान से इल्म लिया जा रहा है गांजा का चिलम चला के? इससे जनता जनार्दन खुश होगी? धुआं धुकुर में लिप्त रहते हैं विधायक जी, क्यों खुश होगी? जनता को यही देंगे आप? क्या दे रहे हैं? अपनी उपलब्धि क्या? 20 वर्ष की यही उपलब्धि की आपके सिमला होटल जैसे बड़े बड़े होटल है मुजफ्फरपुर में, ये आपकी उपलब्धि है अपने लिए। आपके पेट्रोल पंप है, ये आपकी उपलब्धि है अपने लिए। विकास है कहाँ? पारू विधानसभा में एक घर में, विधायक के घर में, और विकास कहाँ दिखता है? पहले तो हम जनसुराजी जात की बात करते नहीं,
सबसे पहले मैं जो सभाएं रखती हूँ, जहाँ लोगों को संबोधित करती हूँ जनसभा में, सबसे बोलने के बाद लास्ट में मैं एक सवाल जरूर वहाँ पर जवाब देती हूँ लोगों का कि जात पात की रोटी मत खाना। जात पात कौन सा है? मैं रंजना कुमारी 2 ही जात जानती हूँ जो भगवान ने बनाया है, एक औरत जात, दूसरा मर्द जात, तीसरा कौन सा जात बताओ? ये सारा जात तो यहाँ हमने बनाया है ना, अपने मैनेजमेंट को सही करने के लिए। गड़बड़ चीज है तो सिर्फ गरीबी है। गरीबी होना पाप है, गरीब होना पाप है, गरीब के घर में जन्म लेना पाप है। दलित क्या है? जात पात क्या है? कुछ भी नहीं है। पाप है तो गरीब होना पाप है। गरीबी के खिलाफ लड़ो। मैंने उस बच्चे को, अभी मैंने बताया 2 मिनट पहले कि मैंने उस बच्चे को गोद में लिया जो माड़ भात खाकर रो रहा था, उसका पेट भी नहीं भरा था। उस बच्चे के खिलाफ आवाज उठाइए ना। तो यहाँ लोग 500 रुपया लेकर वोट करते हैं, तो यही दिन देखना पड़ेगा। ये दिन नहीं, ये दुर्दिन है। लोग कहते हैं सुशासन की राज चल रही है, मैं नहीं मानती। शासन की राज चल रही है। यहाँ कोई विधि व्यवस्था सही नहीं है। हर जगह देखिए सब कुछ गड़बड़ है। बसरा बाजार के हॉस्पिटल क्या ख्याल है आप लोगों का? आप लोगों ने तो देखा ही होगा, रिपोर्टिंग की होगी वहाँ से। आज जाके देखिए, सरिया प्रखंड का एक है बसरा पंचायत, वहाँ पर 5 पंचायतों को मिलाकर एक हॉस्पिटल का निर्माण किया गया है। उसकी लागत कितनी आई है? ज्यादातर आंकड़ों को देखिए, वहाँ के डाटा को देखिए कि उसको बनाने में कितनी लागत आई है। बड़ा अच्छा खासा बिल्डिंग बना है। उस बिल्डिंग में आज एक डॉक्टर भी नहीं है, एक पेशेंट भी नहीं है, एक वेंटिलेटर की व्यवस्था नहीं है, आईसीयू नहीं है। क्या है उसमें? क्या है? क्यों बनाया गया वो? आज कुछ भी होता है पारू विधानसभा में तो रेफर कर दिया जाता है। तो रेफर की व्यवस्था भी 20 वर्ष में खत्म नहीं की गई पारू में। तो विधायक जी की उपलब्धि क्या? तो जनसुराज की जब मत से नहीं रहे हैं। अभी पारू विधानसभा में 200 रुपए लेकर, सबसे छोटी सी चीज होती है जनता जनार्दन के बीच में उनका आवासीय बनाना, उनका वोटर कार्ड सही करना, उनका जो आयुष्मान कार्ड होता है वो बनवाना। 200, 300 रुपए लेकर वहाँ ब्लॉक में बनाया जा रहा है। क्यों? वो तो ऐसे भी बन सकता था। गरीब कहाँ से लाएंगे उतना पैसा? जो उठा रहे हैं सरकार से पैसा अपने इलाज के लिए, उनके पास अपने इलाज के लिए भी अपने लिए पैसे नहीं है। वो कार्ड बनवाने के लिए 200, 300 और 500 रुपए कहाँ से देंगे सरकार को? वो लूटा जा रहा है। तो जनसुराज की तरफ से हम लोग अपना कैंप लगा रहे हैं पारू विधानसभा में और निःशुल्क वो सारे कार्ड बनवा कर दे रहे हैं। ले क्या रहे हैं? कुछ भी नहीं, घर घर जा रहे हैं। हर वार्ड में हम लोग अपना कैंप लगा रहे हैं, दे रहे हैं। तो ये मामला अच्छा नहीं है। ये निःशुल्क हम लोग जो काम कर रही है, मदद कर रहे हैं, ये बदलाव नहीं लाएगा। ये बदलाव के ही तो शुरुआत है, लक्षण है। ये जो दिख रहे हैं शुरू हो गई है। जनता विद्रोह कर रही है अब अपनी सरकार से, अपने विधायक से। जो ठगा महसूस हो रहा था, वो ठगा महसूस आपके सत्ता में आएंगे तो नहीं। जनसुराज आने तो दीजिए। अरे 20 साल में पारू की बात कर रही हूँ। मैं तो सभी जनता जनार्दन से अपील करती हूँ, हाथ उठाकर आशीर्वाद मांगती हूँ। और मैं अपने लिए नहीं मांगती, जनसुराज के लिए मांगती हूँ। पारू विधानसभा में लोगों ने बीजेपी को दिया, मैं तो 5 वर्ष सिर्फ जनसुराज के लिए मांगती हूँ, जिसमें रिकॉल की व्यवस्था है। 2.5 साल पर विधायक को रिकॉल किया जाएगा कि आप जनता के बीच जा रहे हैं कि नहीं, काम कर रहे हैं कि नहीं, सही ढंग से आप जनता जनार्दन से पेश आ रहे हैं कि नहीं, जनता को खुश कर रहे हैं कि नहीं। जनता से पूछा जाएगा, विधायक से पूछा जाएगा। नहीं, संतुष्ट नहीं तो फिर जनता तो मालिक है ही। 5 साल के बाद फिर 6ठा साल जनता के हाथ में है। चुने जिसको चुनना है, लेकिन 5 साल तो रिस्क लेना ही पड़ेगा, देना ही पड़ेगा जनसुराज को। जनसुराज ने जो वादा किया है ऐसे ही नहीं किया है। अभी देखिए, सीधी से एक छोटा सा उदाहरण दे देती हूँ। 400 रुपए अभी मिल रहा है वृद्धा पेंशन। हमारी सरकार आएगी जनसुराज की तो 2000 रुपए पेंशन होगी। क्या कहा है? मैं भी 2500 रुपए का दूंगा पेंशन, वृद्धा पेंशन। जरा सोचिए साहब, आंकड़ों में मिलाइए। आमदनी अठन्नी और जा रहे रुपया खर्चा करने। कहाँ से लाएंगे रुपए? कहाँ से खर्च करेंगे जब आपकी आमदनी ही अठन्नी है? तो कम से कम आंकड़ों में तो उसका हिसाब सही कर लीजिए। क्या दे रहे हैं आप? कहाँ से लाएंगे इतने पैसे जो देंगे? 2000 इसलिए दिए जा रहे हैं कि वो आंकड़ों में सही है, होता है। खर्च हम लोग 2 रुपया कर रहे हैं तो 2.5 रुपया कमा भी रहे हैं। उसकी व्यवस्था भी जनसुराज करके 2000 दे रही है। और यहाँ का है, यहाँ चूंकि 2000 हम लोग दे रहे हैं तो वो अब जनता की बोली लगाएंगे, 2500 देंगे। 500 बढ़ाकर जनता में डाक बोला जा रहा है। जनता मूर्ख नहीं है, ये सारी स्थितियां समझ रही है। उनकी मोनोपोली है। शुरू से जनता को मूर्ख बनाओ, ठगो और खाओ। परिचय क्या हुआ? मेरा परिचय, पारू विधानसभा से प्रत्याशी हूँ जनसुराज की, पश्चिमी
महिला अनुमंडल अध्यक्ष भी हूँ।